Class 8 English from Honeydew, chapter number 2, The Tsunami. Before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का मैप यहाँ पे दिया है. आप लोग को समझने में बहुत इजी रहेगा कौन से एरिया की बात चल रही होगी उसमें उसके लिए. तो देखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान. बहुत ही पार्ट्स किए हुए हैं इजी वे में, तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे. फिर निकोबार आइलैंड्स के बारे में है. ये साइड पे इंडियन ओशन है. कार निकोबार सबसे ऊपर का, फिर टेरेसा, देन केचल है, देन ननकवरी है, देन लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार. तो ये पूरा एरिया, उसके लिए भी एरिया दिया है 0 से लेके 100 किलोमीटर तक का जो साइन दिया है वो भी आप लोग देख सकते हो. 92 से 92 मतलब बीच में जो 10 नंबर डिग्री दिया है वहाँ से 92 तक फैला हुआ है वो. Now read the sentences below. Rewrite the incorrect one after correcting the mistakes. मतलब ये ट्रू फॉल्स है जो आप लोग मैप को स्टडी करके आपको ट्राई करने हैं. अब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी जो होता है वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव होता है जो किससे कॉज होता है, किसकी वजह से होता है, अर्थक्वेक अंडर द सी के अंदर जो अर्थक्वेक होता है उसकी वजह से. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. तो जो सुनामी आई थी दिसंबर 2004 में, उसमें उसने किसको किसको हिट किया था. एक तो थाईलैंड को, फिर दूसरे इंडिया के कुछ पार्ट्स को, उसमें तमिलनाडु कोस्ट मेन आता है, देन अंडमान निकोबार आइलैंड्स को. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. यहाँ पे उसकी थोड़ी स्टोरीज दी है उस टाइम पे जो हैपन हुआ था, उनमें से कुछ स्टोरीज है. डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग. क्या एनिमल सेंस कर पाए थे कि सुनामी आ रही थी. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. कुछ स्टोरी ऐसा भी बता रही थी कि हाँ उनको ऐसा सेंस होता है. अब फर्स्ट स्टोरी है, द स्टोरीज आर all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago यानी a group of many islands and the surrounding sea. मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है उसको आर्किपेलागो कहा जाता है. एक साथ बहुत सारे आइलैंड्स की बात चल रही होती तब. दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार. अंडमान निकोबार आइलैंड के आइलैंड्स का जो ग्रुप है वहाँ से ये स्टोरी है. Ignizan was the manager of cooperative society in Kachal. इग्नीजस जो था वो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का केचल में. His wife woke him up at 6 AM. उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे उठाया because she felt an earthquake. क्योंकि उसको लगा, उसने सेंस फील किया earthquake. Then Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो फिर इग्नीजस ने केयरफुली उसका टेलीविज़न जो टेबल पे पड़ा था वहाँ से लेके नीचे रख दिया ताकि अर्थक्वेक आए और वो गिर न जाए और टूट न जाए. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. फिर फैमिली घर से बाहर निकल गई. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड. ट्रेमर यानी जो झटके होते हैं, अर्थक्वेक के झटके, उनको ट्रेमर्स कहा जाता है. जब झटके आने बंद हो गए, दे सो द सी राइजिंग. तो उन्होंने देखा कि सी अब राइज हो रहा था, बढ़ रहा था. इन द केओस एंड कन्फ्यूजन. अब थोड़ा अस्त व्यस्तता हो गई थी और कन्फ्यूजन भी हो गया था. इन दैट सिचुएशन 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. जो उनके बच्चे थे उनमें से 2 बच्चों ने में से एक ने उनकी मदर के
मतलब बच्चे की मदर का जो फादर होता है यानी ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ लिया और दूसरे बच्चे ने मदर्स ब्रदर यानी मामा का हाथ पकड़ लिया एंड रश्ड इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे. ही नेवर सो देम अगेन और फिर उनको कभी नहीं देखा गया. इग्निजस ये स्टोरी है वो बता रहा है कि बाद में उसने कभी भी नहीं देखा अपने ग्रैंडफादर इन लॉ और उसका ब्रदर इन लॉ और उसके 2 बच्चे. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. उसकी वाइफ भी उसमें पानी के बहाव में बह गई थी. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. और जो 3 बच्चे उसके साथ रहे थे वही बचे थे जो उसके साथ आए थे. अब दूसरी स्टोरी है. संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन केचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. संजीव जो था वो पुलिसमैन था केचल आइलैंड में. निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वहाँ पे है केचल उसमें. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ. उसने अपने आप को बचा लिया था. हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. अपनी बेबी और अपनी डॉटर और अपनी वाइफ को भी बचा लिया था. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. उसके बाद उसने जॉन की वाइफ की आवाज़ सुनी थी. द गेस्ट हाउस कुक जो गेस्ट हाउस में कुक थी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. संजीव उसको बचाने के लिए दौड़ा. उसने जंप किया पानी में. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. पर वो दोनों ही पानी में बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. जो मेघना थी वो अपने पेरेंट्स के साथ और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग 77 लोग पानी में बह चुके थे. She spent 2 days floating in the sea. उसने 2 दिन तक पानी में तैरते हुए निकाले थे. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. लकड़ी का दरवाज़ा था उसको पकड़ के वो बैठी रही थी. 11 times ही सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड. उसने 11 बार तो अपने सर के ऊपर रिलीफ का जो हेलीकॉप्टर होता है उसको निकलते हुए देखा, पास होते हुए देखा. बट दे डिड नॉट सी हर. पर वो लोग इस लड़की को नहीं देख पा रहे थे. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव. और फिर किनारे पर भी वो वेव की वजह से किनारे पर आ गई थी. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज. और वो मतलब किनारे पर सी शोर पर चलती हुई देखने को मिली थी. पर एकदम डेज हालत में यानी एकदम ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ऐसी कंफ्यूज हालत में उसको देखा गया था. अल्मास जावेद वॉज 10 years old. अल्मास जावेद जो था वो 10 साल का बच्ची थी. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. वो कार्मेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी पोर्ट ब्लेयर में जो था. वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. जहाँ पे उसके पापा का पेट्रोल पम्प था. हर मदर राहिला's होम वॉज इन ननकवरी. उसकी जो मदर है राहिला उसका घर था ननकवरी आइलैंड पे. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे. When the tremors came early in the morning, जब अर्ली मॉर्निंग में झटके आ रहे थे, the family was sleeping. तो पूरा परिवार सो रहा था. अल्मास father saw the sea water recede यानी move back from where it was. मतलब जहाँ जा रहा था वहाँ से बहुत जल्दी ही वापस आ रहा था. He understood that the water would come rushing back with great force. और वो समझ गए कि अब पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रश के साथ वापस आने वाला है. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उसने सबको उठाया और सबको ही सेफ प्लेस पे ले जाने की कोशिश की. As they run, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे ही वो दौड़ने लगे उसके ग्रैंडफादर जो थे उनका सर किसी चीज़ से टकरा गया और वो गिर गए. तो फिर अल्मास के जो फादर थे, ग्रैंडफादर गिर गए इसलिए फादर उसकी तरफ रश टू हेल्प हिम.
दौड़े हेल्प करने के लिए. देन केम द फर्स्ट जायंट, और फिर पहली जायंट वेव आई दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो दोनों को बहाकर ले गई. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. Alma's की जो मदर थी और आंट थी, उन्होंने कोकोनट ट्री के जो लीव्स होते उसको एकदम अच्छे से पकड़ के रखा था. Calling out to her, a wave uprooted the tree and then two were washed away. अल्मास को बाहर बुला रहे थे, कॉलिंग आउट टू हर, एंड द वेव अपरूटेड द ट्री. फिर वेव आया जिसने ट्री को उखाड़ दिया और दोनों ही उसमें बह गए. अल्मास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अल्मास ने एक लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए देखा. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. वो उस पे चढ़ गई. देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई थी. व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन अ, जब वो उठी, बेहोश हो गई थी. जब वो उठी तब वो हॉस्पिटल में थी, इन कमोर्टा. फ्रॉम दिस शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन. वो जो छोटी सी लड़की थी उसने इतना सारा देखा था और वो किसी के साथ वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, बिकॉज शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि वो अभी भी सदमे में थी, डिस्ट्रेस्ड थी, शॉक में थी. इसलिए उसके बाद जो इंसिडेंट है वो है टिली स्मिथ का. ये जो केसेस थे वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स से थे. अब जो केस है वो थाईलैंड से है. टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक फुकेट बीच इन थाईलैंड. फुकेट बीच जो है थाईलैंड में, वहाँ पे जब सुनामी आई तो ये जो लड़की है टिली स्मिथ, ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, उसने बहुत सारे लोगों को बचाया था. दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन. पर उनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया कि उसको बार बार उसका टेलीविज़न पे इंटरव्यू दिखाया जाए और उसको हीरोइन बनाया जाए. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब यहाँ पे एक स्टोरी है थाईलैंड से. द स्मिथ फैमिली, जिसकी हमने बात की, टिल स्मिथ, उसी की फैमिली है. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Southern Thailand का जो बीच रिसोर्ट था वहाँ पे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई थी स्मिथ फैमिली. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. वो 10 years की स्कूल गर्ल थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी बहन जो थी वो 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसकी मदर का नाम पेनी और फादर कॉलिन स्मिथ थे. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. Deadly tsunami waves जो थे वो अपने रास्ते निकल पड़े थे. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. वो शुरू ट्रिगर्ड यानी कॉज्ड, एकदम सीवियर जो होता है ट्रिगर्ड, तो वो कहाँ से शुरू हुए थे? मैसिव, एकदम हैवी अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा. नॉर्दर्न सुमात्रा में पहले ही अर्थक्वेक चालू हो गए थे अर्ली मॉर्निंग से. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. वाटर स्वेलिंग यानी बढ़ रहा था, फूल रहा था. स्वेलिंग का मतलब बढ़ रहा था या फूल रहा था और आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ को याद था कि वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और आ रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और बीच छोटा छोटा होता जा रहा था. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. बट टिली स्मिथ को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन. उसका दिमाग जो था वो उसके जियोग्राफी लेसन की ओर चल रहा था.
शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, 2 वीक पहले जो उसने स्टडी किया था स्कूल में, उसके बारे में वो सोच रही थी. शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली. वो अपने फैमिली के साथ थाईलैंड आई थी. टिली सो द सी स्लोली राइज. टिली ने देखा कि सी बढ़ रहा था एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. और फिर उसमें बहुत सारे बबल्स भी हो रहे थे और वर्लपूल यानी जो भ्रमर बनती हैं वो भी बन रहा था. राउंड राउंड बनता है ना, वो भी बन रहा था. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii island in 1946. उसको याद आया कि उसने वीडियो देखा था स्कूल में सुनामी का जो हवाई आइलैंड में आई थी 1946 में. हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उनकी जो जियोग्राफी टीचर थी उन्होंने उसको वो वीडियो उनको दिखाया था पूरी क्लास को. And told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. और ये भी कहा था कि सुनामी जो होती है वो earthquake, volcanoes और landslide से happen आती है. Tilly started to scream at her family to get off the beach. Tilly ने स्टार्ट किया scream, चिल्लाना शुरू किया, अपनी फैमिली को बोलने लगी कि बीच से निकल जाए. She talked about an earthquake under the sea. वो बताने लगी कि अर्थ के ये सी के अंदर जो है वो earthquake आ रहे थे. She got more and more hysterical. अब तो वो बहुत ही हाइपर होती जा रही थी. hysterical यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसको एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ डेंजर होने वाला है, तो वो ज़ोर से चिल्ला रही थी और सबको बता रही थी. Said her mother Penny. I didn't know what a tsunami was. मुझे तो उसकी मदर कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सुनामी होती क्या है. But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. पर मेरी डॉटर को मैंने जैसे ही टिली को मैंने देखा कि वो बहुत सीरियसली ये बात कर रही थी तो मुझे लगा, और डरी हुई भी थी तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सीरियस मैटर है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach. टिली के पेरेंट्स ने टिली और उसकी सिस्टर को वहाँ से बीच से ले लिया to the swimming pool at the hotel. और वो लोग स्विमिंग पूल में आ गए होटल में. A number of other tourists also left the beach with them. और बहुत सारे टूरिस्ट ने उनके साथ बीच छोड़ दिया. Then it was as if the entire sea had come out after them. और फिर क्या हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे पूरा सी उनके पीछे आ रहा था. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. मैं चिल्ला रही थी कि दौड़ो. द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द 3rd floor ऑफ द होटल. द फैमिली टुक रिफ्यूज यानी शेल्टर और प्रोटेक्शन. 3rd floor पे वो होटल के 3rd floor पे वो चले गए. द बिल्डिंग withstood the surge or 3 tsunami waves. तो बिल्डिंग जो था वो खड़ा ही था, भले ही उसके साथ वेव्स टकरा रहे थे तो भी वो ऐसे ही अडिग खड़ा था. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो बीच पे रहते तो वो जिंदा नहीं बचते. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. फिर जो स्मिथ फैमिली है वो दूसरे टूरिस्ट से भी मिली जिनकी फैमिली बह गई थी. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. तो अब सबने जो लोग बच गए थे उन्होंने टिली के जियोग्राफी लेसन को थैंक्स कहा जिसने उनको एडवांस में आगाह किया. forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. टिली वापस से जब स्कूल गई तो उसने अपने क्लासमेट्स को ये कहानी सुनाई. टेरिफाइंग टेल, डरावनी कहानी सुनाई. उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक है जो आप लोग को बाद में एक्सरसाइज के साथ एक्सप्लेन करूँगी. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the thing that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard.
ये पिक्चर किसका लगता है आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है. This is how you can start calm blue sea ruined hearts. आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. Before the giant waves slammed into the coast in India, slammed यानी attacked, and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ऐसा कहा जाता है कि वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को पता चल गया था कि what was about to happen, क्या होने वाला था. They fled to safety. वो सेफ्टी की ओर चले गए थे. According to eyewitness अकाउंट यानी आई विटनेस जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उनके हिसाब से ये कहा गया है कि एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. एलिफेंट जो थे वो चिल्ला रहे थे और ऊंची जगह ढूंढ रहे थे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. डॉग्स बाहर नहीं निकल रहे थे. फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. फ्लेमिंगोज ने अपना जो लो लाइंग यानी नीचे ज़मीन का जो नीचे का एरिया होता है, नीचा लेवल का एरिया होता है, उसको छोड़ के, वो उनका ब्रीडिंग एरिया होता है, उसको वो छोड़ के चले गए थे. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स. और जू एनिमल्स अपने शेल्टर में चले गए थे. एंड कुड नॉट बी एंटीक्ड टू कम बैक आउट. और फिर वो वापस आने के लिए भी अट्रैक्टेड नहीं थे, बाहर आने के लिए भी आना भी नहीं चाहते थे ऐसे. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एनिमल के पास सिक्स्थ सेंस होती है और वो जान जाते हैं कि अर्थ कब शेक होने वाली है. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उनकी सुनने की जो पावर होती है वो बहुत ही एक्यूट, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है. तो इसलिए वो अर्थ के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. वो आने वाले जो डिज़ास्टर होते हैं उनको वो बहुत अच्छे से सेंस कर पाते हैं, ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़. जब तक ह्यूमन रियलाइज़ कर पाए उससे पहले उनको पता चल जाता है, उससे पहले वो सेंस कर पाते हैं. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट. हम लोग श्योर नहीं है कि उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं. बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. पर ये सच्चाई है कि जो सुनामी आई थी, जायंट वेव आया था, उसने 1 लाख जैसे लोगों को मार डाला था. डजनों कंट्रीज़ में ये हार्म हुआ था. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. पर ज़्यादा एनिमल्स मरे ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला था. अलोंग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, जहाँ पे लाखों लोग मर गए थे. बफेलोज, गॉट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड. वहाँ पे देखा गया कि बफेलो, गॉट्स और डॉग्स को कुछ भी नहीं हुआ था. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स. याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं. एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं, 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं. 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला. 60 विजिटर्स वहाँ से बह गए थे, वॉश्ड अवे हो गए थे, बह गए थे पतंगला बीच इनसाइड द पार्क. बट नो एनिमल कैरकेस वर फाउंड. पर एनिमल के जो कंकाल या उनके डेड बॉडीज़ ऐसा कुछ भी नहीं मिला था. कार्केस यानी डेड रिमेन्स. एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोस. बस 2 बफेलो मिली थी.
About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. तो वहाँ के नेशनल पार्क में जो लोग थे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि सुनामी आने से पहले जो एलिफेंट थे, कितने 3 एलिफेंट्स थे, वो वहाँ से भाग गए थे. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gele said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. उनका ये कहना था कि उनके जो 2 डॉग डेली बीच पे रन करने जाते थे वो उस दिन नहीं गए थे. They are usually excited to go on this outing. नॉर्मली वो बहुत ही एक्साइटेड होते थे जाने के लिए, but on that day they refused to go and most probably saved his life. पर उस दिन वो लोग नहीं जा रहे थे और ऐसे उन्होंने अपनी लाइफ बचा ली थी. तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. आप लोगों को पूरा चैप्टर रीड करना है. जो यहाँ पे साइड में, दोनों साइड में जो मीनिंग्स दिए हैं वो आप लोगों को 1 टाइम लिखने हैं. पूरा चैप्टर रीड करने के बाद चैप्टर से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलते हैं, हार्ड वर्ड्स मिलते हैं, वो लिखने हैं, फिर मीनिंग्स लिखने हैं. इतना वर्क आपको कंप्लीट करना है. चैप्टर अच्छे से रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, देन we will continue with next lecture. Okay, bye.